हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं जो आपको बता रही थी पिछले वाले वीडियो में कि डीएम कब अपने डीएफ को चेस करती है। तो इस जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें डीएफ को पहले फुल फोकस अपनी तरफ लाना है। ये करना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले तो आपको इम्पॉसिबल लगेंगे, क्योंकि आप छोटे से बड़े होने तक के सफ़र में आप हमेशा खुद को अकेला ही पाया है अपनी ज़िंदगी में। और ना ही ऐसे इतना इंटेंस कनेक्शन आप कभी फील कर पाए हो किसी के साथ, जिसकी डिमांड हमेशा आपकी सोल की रही होंगी, पर इसे कभी कोई भी नहीं पूरा कर सका। और जब आप अपने डीएम को देख लेते हो तो पहचान लेते हो कि यही मेरा वो सपना है जिसे मैं पूरा करने को बेताब हूँ मन ही मन। पर मैं अधूरा हूँ जिसके लिए, पर मुझे इसको कंप्लीट करने का भाषा मालूम नहीं है। मैं इससे किसी को समझा नहीं सकती। वो जो अपने से कंप्लीटनेस एक फील करते हैं, यही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा खुशी देती है, क्योंकि इस अर्थ में वो अपने ही तरह किसी और एक को ढूंढ रही थी, तो वो मिल गया है उन्हें, तो उससे वो कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे इंसान को वो कैसे खो सकते हैं, इसी चिंता उसे खाए जाते हैं। क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा डर इसीलिए लगता है क्योंकि डीएम ये सब बात को नहीं समझ पाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक बन जाते हैं। नहीं तो कुछ एडिक्शन में खो जाते हैं, नहीं तो कुछ ईगो इशू में आ जाते हैं। और डीएफ को इसी बात का डर है कि अपने बेवकूफ़ी के वजह से कहीं हमारे कनेक्शन को ना वो खो दें। तो इसी बात का डर उन्हें लगता है, तो वो एक टाइम के बाद डीएम को खो ही देते हैं इस डर की वजह से। क्योंकि वो जो सोचते रहते हैं हमेशा, वो एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करती है, जो कि कभी ना कभी पूरा हो जाते हैं। ये सब चीज़ वो अगर छोड़ के वो तुरंत अगर इस ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरी तरीके से समझ ले, इस जर्नी का मेन अर्थ होता क्या है, गॉड को पाना, डिवाइन को पाना। हम क्या करते हैं, डीएम में इतना खो जाते हैं क्योंकि हमें हमारी पूरी लाइफ टाइम में जिसे हम ढूंढ रहे थे उसे मिल गए हैं इस 3D फिज़िकल बॉडी में। तो हम उनसे इतना खुश हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं उनमें, कि हम डिवाइन को ही भूल जाते हैं। और हमें हमेशा यही चीज़ का परी होती है कि वो कहीं हमसे दूर ना चले जाएं, कहीं मैं उसे खो ना दूँ। तो आपको डरना नहीं है, आपको करना क्या है, हमेशा डिवाइन से जुड़े रहना है। और जब भी आपको पता चले कि यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, देन you have to understand that what is the main reason to come in twin flame journey। आपको पहले ये समझना है, एंड आपको उस हिसाब से काम करना है। आपको डिवाइन को पाना है, आपको डीएम के वजह से डिवाइन को भूलना नहीं है, क्योंकि इस जर्नी ही डिवाइन का जर्नी है, सोल का जर्नी है, नॉट इस 3D फिजिकल बॉडी का जर्नी। आप जो एक बॉडी के पीछे, डीएम के पीछे भाग रहे हो, तो नहीं भागना है आपको खुद के पीछे भागना है, आपको डिवाइन के पीछे भागना है। इस जर्नी का मेन उद्देश्य यही होता है। आप जब डिवाइन के पीछे भागते हैं तो डीएम आपके पीछे भागते हैं, और आप जब डीएम के पीछे भागते हो तो डीएम थर्ड पार्टी के पीछे भागते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, यही मेन रूल्स है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो अगर आप पूरी की पूरी एनर्जी खुद में इन्वेस्ट कर लिए, खुद का वैल्यू समझ गए, खुद से सेल्फ लव करने लगा, खुद को सबसे ऊपर रखा और खुद को सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट किया, तो फिर आप डिवाइन को पालोगे, आप खुद को पालोगे, आप इस जर्नी में सक्सेसफुल बन जाओगे। और ये आपको 2 दिन के लिए नहीं, पूरी लाइफ टाइम के लिए करना है। आपको इसके लिए पूरी तरीके से अंदर से ट्रांसफॉर्म करना है, आपको इसके लिए इनर वर्क करना है, क्योंकि ऊपर ऊपर से ये नहीं होता है। तो फिर अगर आप ऊपर ऊपर से कर लिया और सोचा कि मैंने कंप्लीट कर लिया, सब कुछ हो गया, नहीं, तो फिर आपको 2 दिन बाद फिर एक इशू आपके सरफेस आएंगे और फिर आपको
फियर का इशू दिखने लगेगा, फिर ये वो फिर सरफेस आने लगेगा, तो फिर इसका मतलब आप अंदर से हील नहीं हो पाओगे। तो मैंने कर लिया, मैंने ये मैम मुझे ये मेडिटेशन दिया, मैंने कर लिया, हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अंदर से चेक करना है खुद को कि आप कितना हील हो चुके हो और कितना काम करना बाकी है। आपको जितना काम करना है आप करो, पूरी तरीके से एकदम दम लगाकर फुल मेहनत करो। 1 साल में आप देखोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो, और आपके डीएम चुटकी में आपके पीछे आ जाएंगे और वो खुद आके एक्सप्रेस करेंगे आपसे कि मैं अधूरा था, मुझसे मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये फेस किया, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊँगा, आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट सर्वाइव दिस लाइफ विदाउट यू। वो खुद आके आपको कहेंगे, जबकि आपको ये सब चीज़ की नीड भी नहीं रहेंगे, फिर भी वो आपको सुनाएंगे, आपका अटेंशन पाना चाहेंगे। ये जो डर आप पहले डर रहे थे, ये डर उनके मन में आ जाएंगे अगर आप उनके बारे में लापरवाह हो गए, छोड़ दिए कि जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, बस मुझे तुम्हारी आत्मा को पाना है, तुम और मैं एक ही हूँ, ये आपको सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेना है। और ये हो जाता है जब आपका इनर वर्क पूरा हो जाता है कि आप अंदर से फील करने लगते हो आपका डीएम का सोल आपके ही अंदर है, आप और वो एक ही है, बस दोनों अलग बॉडी है। तो फिर ये जब अंदर से आप महसूस करते हो तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, आपका सोल सेटिस्फाइड हो जाता है और यहाँ वहाँ भटकना बंद कर देती है। देन आप और इस 3D बॉडी जो फिज़िकल बॉडी का डीएम है उसके पीछे आप और नहीं भागते हो, तो उनका सोल अगर आप में मर्ज हो जाएंगे तो फिर वो अपने सोल के पीछे खुद दौड़ते हुए वापस आएंगे, क्योंकि आपने अपना एनर्जी पूरी तरीके से खींच लिए है अपनी तरफ। तो उन्हें जब एनर्जी नहीं मिलेंगी और इनर वर्क के द्वारा उनके सोल को आप खुद में मर्ज कर लिए हैं, तो फिर वो दौड़ता हुआ वापस आपके तरफ आएंगे ही आएंगे, वरना वो नहीं जी पाएंगे और डिवाइन उन्हें ऐसे करने में मजबूर कर देंगे। तो इसी जो एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में ही डीएफ अपनी तरफ जब फोकस होती है उसमें डीएम ट्रिगर होता है। जब डीएफ पूरी की पूरी एनर्जी खुद में इन्वेस्ट करती है तब उसमें डीएम को ट्रिगर होता है। जब वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है, खुद से सेल्फ लव करती है, कुछ पोस्ट करती है या फिर फ्रेंड्स से अपना बेस्ट टाइम स्पेंड करती है एंड इसका अपडेट डालती है, ये सब देखकर डीएम के अंदर जलन होता है। डीएम ट्रिगर हो जाते कि मेरे बिना भी वो खुश है, क्यों है, कैसे है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो जब खुद में एंजॉय करती है और खुद का पोस्ट डालता है कुछ भी या फिर कहीं भी जाता है, तो डीएम को अगर पता चल रहा कि वो अपने लाइफ में खुद मस्त है, व्यस्त है, तो फिर इससे भी डीएम ट्रिगर होता है। उन्हें लगता है कहीं उन्हें कोई और तो नहीं मिल गया, इससे वो ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही जाएगी कहाँ, वो मेरे पीछे ही भागते रहेगी और वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है और किसी और से प्यार नहीं कर पाएगी। जब उन्हें लगता है कि नहीं, मेरे बिना भी वो खुश रह सकती है, मेरे बिना भी वो किसी और के साथ हो सकती है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो मरे जाते हैं, मतलब वो ट्रिगर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एंड उनके मन में एक फ़ियर आ जाता है, जो फ़ियर डीएफ के अंदर था वही फ़ियर अब डीएम के अंदर दिखने लग जाते हैं। डीएम अगर कुछ गलत डिसीज़न ले लेता है या मैरिज कर लेता है कुछ, तो इसके वजह से जो सेपरेशन होता है, तो इस वजह से भी उनके मन के अंदर हमेशा ये ट्रिगर वो खुद में ही पाते रहते हैं। डीएम के एनर्जेटिक मतलब डीएफ जो खुद में फोकस है, इस चीज़ को वो एनर्जेटिकली फील कर पाते हैं। इस वजह से डीएम ट्रिगर हो जाते हैं कि मेरे एक गलत डिसीज़न की वजह से डीएफ
जो मुझसे सबसे प्यार करती थी इस दुनिया में, वो और नहीं रहा मेरा। तो इस बातों से भी वो ट्रिगर होते हैं और तड़पते हैं डीएफ के पास आने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।